जहां एक तरफ आन्या और रुद्रवीर गहरी नींद में डूबे थे, वहीं शहर से दूर एक सुनसान होटल के कमरे में एक और कहानी आकार ले रही थी। कमरे की चार दीवारियों के बीच बस तेज टूटी फूटी सांसों की आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई अधूरी तृप्ति पूरी हो रही हो या फिर कोई खामोश तड़प अभाव बन चुकी हो। सफेद बेडशीट में लिपटे दो जिस्म इतने करीब कि उनके बीच अब कोई फासला बाकी नहीं था। पसीने से भीगी हुई त्वचा और रुक रुक कर थमती सांसें, उनकी थकान, बेचैनी और चाहत सब एक साथ बोल रही थी। लड़के ने लड़की को अपनी बाहों में कसकर भींच रखा था, जैसे उस एक लम्हे को हमेशा के लिए रोक लेना चाहता हो। वहीं लड़की की उंगलियां अब भी उसकी पीठ पर टिकी थीं, हल्की कांपती हुई मगर थमी नहीं थी। कमरे में रोशनी बहुत धीमी थी, बस एक कोने में रखे लैंप से हल्का सुनहरी उजाला फर्श पर बिखरा हुआ था, जो उनके जिस्मों की परछाइयों को और भी गहरा बना रहा था। कई घंटों तक दोनों यूं ही एक दूसरे में खोए रहे। ये सिर्फ जिस्मों का मिलन नहीं था, ये कुछ और था, कोई पुराना अधूरा वादा या फिर एक गलती जो अब दोहराई जा चुकी थी। मायरा बेबी, तुम्हारी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। वो लड़का अब भी उसके पास बिस्तर पर लेटा हुआ धीमी नशीली आवाज में बोला। मायरा हल्के से मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे इस तारीफ का इंतजार उसे पहले से था, जैसे ये कोई रिहर्स की गई स्क्रिप्ट हो। कुछ देर बाद वो लड़का धीरे से उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया, कंधे पर चादर लपेटे हुए, बिल्कुल बेफिक्र, जैसे इस रात की कीमत सिर्फ उस्मानियत तक ही सीमित हो। इधर मायरा ने करवट ली, उसके होंठों पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। फिर वो भी उठी और चुपचाप वॉशरूम में दाखिल हुई। बाथटब में लेटते ही उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी संतुष्टि भरी सांस ली, जैसे अब वो असली मायरा बन गई हो। धीरे से खुद से बुदबुदाई, देखो ना, तुम्हारे लिए मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हें पाने के लिए ये सब जरूरी था। उसके चेहरे पर अब एक मासूम मुस्कान नहीं, बल्कि एक जीत की झलक थी, एक साजिश की कामयाबी का स्वाद। अब बहुत जल्द मेरे अंदर तुम्हारा बच्चा होगा, और जब मैं सबको बताऊंगी कि ये रुद्रवीर चौहान का बच्चा है, तब तुम चाहो या न चाहो इस रिश्ते से मुंह नहीं मोड़ पाओगे। बाथटब का पानी उसके चारों ओर हल्का हल्का हिल रहा था, और उसके होठों की मुस्कुराहट अब और भी बड़ी हो चुकी थी। वो अब सिर्फ मायरा नहीं थी, वो एक चाल थी जो पूरी कामयाबी से चली जा चुकी थी। फिर हम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा, मायरा ने धीरे से कहा, अपने पेट पर हाथ फेरते हुए, जैसे अब वो उसके लिए सिर्फ एक शरीर नहीं, एक मिशन बन चुका हो। उसके चेहरे पर एक मक्कारी भरी मुस्कान थी और आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक, जैसे उसकी चाल अब पूरी तरह कामयाब हो चुकी हो। वो अकेले में भी खुद से जीत का जश्न मना रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जब खिड़की से छनकर कमरे में दाखिल हुईं, तो वो सीधी आकर बिस्तर पर सो रहे रुद्रवीर के चेहरे पर पड़ी। हल्की सी चुभन, एक गर्माहट जिसने उसकी नींद को धीरे धीरे तोड़ा। वो करवट बदलते हुए थोड़ा कसमसाया और फिर आंखें खोल दी। कुछ पल के लिए उसका चेहरा थोड़ा सड़ा हुआ था, जैसे नींद पूरी न हुई हो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी, उसका चेहरा अचानक बदल गया। सुबह के 7 बज रहे हैं। उसके लबों से ये शब्द हैरानी में फिसले, क्या मैं इतना लेट कैसे उठ गया? मैं तो रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ। उसके दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई थी। शरीर तो बिस्तर पर था,
लेकिन दिमाग अब जाग चुका था। कहीं कुछ गड़बड़ थी, पर क्या, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। शिट, रुद्रवीर ने जोर से कहा। झुंझलाहट उसकी आवाज में साफ झलक रही थी। आज लेट हो गया और अब वर्कआउट भी मिस कर दिया। वो जल्दी जल्दी अपने बालों में हाथ फेरते हुए बुदबुदाया। सब उस लड़की की वजह से हुआ है। सारा शेड्यूल बिगाड़ कर रख दिया। कुछ देर बाद शावर लेकर वो बाथरूम से बाहर आया। उसकी मस्क्यूलर बॉडी से अब भी पानी की बूंदें टपक रही थी और कमर के नीचे बस एक सफेद टॉवल लपेटा हुआ था। एक दूसरा टॉवल उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, जिससे वो बालों को रगड़ते हुए सुखा रहा था। जैसे ही वो मिरर के सामने आया, बाथरूम की हल्की भाप में उसकी परछाई थोड़ी धुंधली सी दिख रही थी। पर जैसे जैसे वो पास आया, उसकी बॉडी की शार्प कटिंग और टोन्ड मसल्स मिरर में उभरने लगी। भीगे हुए बाल, थोड़ी थकी लेकिन अब भी तीखी आंखें और गहरी सांसें। वो खुद को देख रहा था जैसे किसी सोच में डूबा हो, पर आंखों में अब भी वो सख्ती और कंट्रोल की प्यास थी। उसके जबड़े थोड़े भीगे हुए थे और उसके सीने पर टपकती बूंदें धीरे धीरे टॉवल की सफेदी में समा रही थी। उसका पूरा लुक इस वक्त किसी परफेक्ट पोस्टर बॉय जैसा लग रहा था, मगर अंदर कहीं एक अधूरी बेचैनी अब भी जाग रही थी। रुद्रवीर के बालों से टपकती पानी की बूंदें धीरे धीरे उसके एटबैक एब्स पर फिसलती जा रही थी। हर बूंद जैसे किसी चमकते मोती की तरह उसकी त्वचा पर चमक रही थी। उसकी हल्के तने हुए मसल्स भीगी हुई स्किन पर पड़ती हल्की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ग्रीक गॉड की मूर्ति। अगर उस पल कोई लड़की वहां होती तो शायद सांसें लेना भी भूल जाती। इतना दिलकश, इतना कंप्लीटली परफेक्ट लग रहा था वो, बिल्कुल साइलेंट किलर की तरह। कुछ सेकंड खुद को मिरर में देखते हुए रुद्रवीर ने टॉवल फेंका और धीमी चाल में चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया, उसने एक प्रीमियम 3-पीस सूट पहन रखा था, जो उसके चौड़े कंधों और फिट बॉडी पर जैसे खास उसी के लिए सिलवाया गया हो। डार्क चारकोल ग्रे रंग के उस सूट में वो किसी बिजनेस टाइकून से कम नहीं लग रहा था। कमर से फिटेड वेस्टकोट और स्लीव्स से झांकती ब्रांडेड शर्ट की कफ्स, हर चीज उसे और ज्यादा एक्सक्लूसिव बना रही थी। वो मिरर के सामने आया, धीरे से अपनी उंगलियां बालों में फिराईं, उन्हें स्टाइल किया। हर मूवमेंट में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और कामनेस थी। फिर उसने टेबल से अपनी ब्रांडेड वॉच उठाई, बाएं हाथ में उसे पहना और एक आखिरी बार खुद को मिरर में देखा। उसकी आंखों में अब तय दिशा थी और चाल में कमांड। वो बिना एक पल रुके दरवाजा खोला और सीधा रूम से बाहर निकल गया, जैसे दुनिया उसे नहीं, वो ही दुनिया को देखने निकला हो। रुद्रवीर डाइनिंग टेबल की ओर जा रहा था, तेज और कॉन्फिडेंट कदमों के साथ। लेकिन तभी एक नर्म सी टक्कर उसके सीने से टकराई। वो एक पल के लिए जैसे अपनी जगह जम सा गया। आन्या, जो शायद किसी जल्दबाजी में मुड़ी थी, सीधा रुद्रवीर से टकरा गई थी। उसके बालों से उठती हल्की सी भीनी खुशबू जैसे रुद्रवीर की सांसों में उतर गई हो। वो पल कुछ सेकंड का था, लेकिन उसका असर जैसे दिल की गहराई तक पहुंच गया हो। रुद्रवीर के कदम वहीं रुक गए। वो ना आगे बढ़ सका, ना पीछे हटा, बस अपनी गहरी स्थिर निगाहों से आन्या को देखने लगा। जैसे वक्त धीमा हो गया हो, जैसे उसके सामने अब सिर्फ वो थी और कुछ नहीं। आन्या अब भी थोड़ी अनजान सी अपने बालों को झटक रही थी, जो शायद उसके चेहरे पर गिर आए थे। उसे पता भी नहीं था कि वो कितनी करीब आ चुकी है। और तभी उसका संतुलन थोड़ा बिगड़ा।
वो लड़खड़ाई, लेकिन उससे पहले कि वो नीचे गिरती, रुद्रवीर ने बिजली सी फुर्ती से अपने लंबे कदम बढ़ाए और उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। उसका एक हाथ आन्या की कमर के इर्द गिर्द था, दूसरा उसके कंधे को थामे हुए, और वो दोनों एक पल के लिए यूं खामोश खड़े थे जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। रुद्रवीर की सांसें अब थोड़ी तेज थीं। आन्या का चेहरा उसके बहुत करीब था और उसकी मासूम बंद आंखें सीधे रुद्रवीर की आंखों में झांक रही थी। रुद्रवीर ने आन्या को उसकी पतली कमर से कसकर थाम रखा था। उसकी पकड़ न तो जोरदार थी, नहीं हल्की, बस उतनी ही जितनी जरूरत थी उसे गिरने से बचाने के लिए। आन्या ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं, जैसे अगले ही पल कुछ बुरा होने वाला हो। उसके सांसों की रफ्तार तेज हो गई थी और पूरा शरीर हल्का कांप रहा था। कभी किसी अनजाने स्पर्श से इतना करीब नहीं हुई थी वो। रुद्रवीर वहीं थम गया था। उसकी आंखें अब आन्या के चेहरे पर अटक चुकी थीं। उसके बंद नाजुक पलकों पर उसकी कांपती पलकें और उसकी गुलाबी सांसों से बिखरती हल्की गर्म हवा। उसने पहली बार इतने पास से उस चेहरे की मासूमियत को महसूस किया था। बिना कहे कुछ, बस उसे देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी पलकों के पीछे छुपी नजरों के लिए वो एक पहेली बन चुकी थी, एक रहस्य जो किसी कविता की तरह उलझा था। उधर जब आन्या को कोई दर्द नहीं हुआ और कुछ सेकंड बीत जाने पर सिर्फ सुकून सा महसूस हुआ, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और तभी उसकी नजर सीधे रुद्रवीर की आंखों से टकराई। वो चौंक गई, अपने आप को रुद्रवीर की बाहों में पाकर, उसके सीने से सटे हुए, उसकी सांसों के करीब। वो एकदम से सकपका गई। आप। उसके होंठ कुछ कहने को खुले, पर आवाज जैसे गुम हो गई। छोड़िए मुझे, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए मुझे, आन्या ने घबराई हुई आवाज में कहा। उसकी आंखों में डर था और चेहरा शर्म से लाल। वो रुद्रवीर की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना ज्यादा वो पीछे हट रही थी, उतनी ही उसकी धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। रुद्रवीर, जो कुछ पल पहले उसकी मासूमियत में खोया हुआ था, अब उसके लहजे की घबराहट और इनकार से तमतमा गया। उसके चेहरे पर गुस्से की एक सख्त परछाई दौड़ गई। फाइन, उसने झुंझलाते हुए कहा और एक झटके में अपनी बाहें पीछे खींच ली। आन्या का संतुलन अचानक बुरी तरह बिगड़ गया। वो पीछे की ओर लड़खड़ाई और अगले ही पल, आन्या बेटा, पीछे से दादी की आवाज गूंजी। रुद्रवीर का चेहरा एकदम सख्त से पिघल गया। दादी की आवाज सुनते ही उसके गुस्से का लहजा जैसे कहीं खो गया। सिचुएशन को समझते हुए उसने बिना एक पल गवाए फिर से झुककर आन्या का हाथ पकड़ लिया। उसे फर्श पर गिरने से ठीक पहले थाम लिया। आन्या का चेहरा अब भी घबराया हुआ था, लेकिन रुद्रवीर की पकड़ में एक सावधानी और शर्म आ चुकी थी। उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह पछतावे की हल्की झलक थी, जैसे वो खुद को ही समझ नहीं पा रहा हो। थैंक गॉड बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। दादी ने तेजी से कदम बढ़ाए और आन्या के पास आकर उसके चेहरे को दोनों हथेलियों में भरते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? रुद्रवीर ने जैसे ही आन्या को संभाल कर खड़ा किया, उसकी नजर दादी के चेहरे की फिक्र और ममता से भरी आंखों पर जा टिकी। आन्या थोड़ी सहमी हुई थी, पर दादी की आवाज में वो सच्चा अपनापन महसूस करके उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से दादी के हाथ पकड़ लिए। हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उस सुकून को कुछ ही सेकंड में तोड़ दिया रुद्रवीर की सख्त आवाज ने। अगर चलना फिरना नहीं आता
तो घर में किसी कोने में चुपचाप बैठा करो। या फिर ये भी तुम्हारा नया तरीका है मेरे करीब आने का? उसकी आवाज में तंज था और आंखों में इल्जाम। जानबूझकर इस टाइम पर गिरी ना, ताकि जैसे ही मैं पास से गुजरूं तुम गिरो और मैं तुम्हें थाम लूं? बिल्कुल फिल्मी सीन टाइप है ना? आन्या की आंखें अब हैरानी और दुख से फैल चुकी थी। उसके होंठ कांपे, वो कुछ कहना चाहती थी, पर रुद्रवीर की बातों ने जैसे उसकी आवाज छीन ली थी। मैं तुम्हारी ये चालाकियां समझता हूँ, समझी तुम? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो इस ड्रामे में फंस जाऊं। दादी का चेहरा अब सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से से रुद्रवीर की तरफ देखा और तेज लहजे में बोली, बस कर रुद्रवीर, जरा भी शर्म बाकी है तुम में? किस तरह बात कर रहे हो एक लड़की से जो अभी अभी गिरने से बची है? अगर इतना ही प्रॉब्लम है ना तुम्हें तो तुम जा सकते हो। दादी, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। अगर मैं नहीं होता तो ये नीचे गिर चुकी होती और मैं ही हूँ जिसने इसे बचाया। ओह वाह, पहले जानबूझकर गिराओ, फिर जब किसी की आवाज आए तो बचाने का नाटक करो और फिर सबके सामने हीरो बन जाओ। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी ये चाल नहीं समझती? बहुत होशियार हो न तुम रुद्रवीर चौहान, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आन्या की ये हालत देख, आखिर ऐसा भी क्या सोच रही हैं दादी, जिसके सच होने का उन्हें डर लग रहा है? क्या ये सिर्फ एक मामूली तबीयत बिगड़ना है या फिर किसी बड़े तूफान की आहट? क्या रुद्रवीर की जिंदगी में अब कुछ ऐसा आने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की? जानने के लिए जुड़िए रहिए शैडो ट्रूथ के साथ। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए राज और नए मोड के साथ। तब तक के लिए बाय और टेक केयर, क्योंकि सच हमेशा साया बनकर साथ चलता है।